In part 1 of the series, हमने ट्रैवल किया from Hyderabad to Pondicherry, visited the arts and crafts village and took a walk at the promenade. I think this is the first time I'll see it from the eastern coast. आओगे यू कैन सी यार पूरा मस्त रॉक्स है हर जगह। Coromandel Cafe. अब हम जा रहे हैं ईडन बीच। It's very hot here. बच गया। हाय, गुड मॉर्निंग। सो इट्स अ रियली अर्ली मॉर्निंग फॉर अस, और क्योंकि हम ईस्ट कोस्ट पे है कंट्री के, तो हमने सोचा कि चलो सुबह सुबह उठ के सनराइज देखने जाते हैं। और शामली ऐसा बोल रही है कि वो पहली बार सनराइज देखने के लिए इतने सुबह उठी है, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली स्पेशल फॉर हर। चलो फटाफट चलते हैं, लेट्स गो। So Shamli, how are you feeling about your first sunrise? Excited. I think this is the first time I'll see it from the eastern coast. Or maybe just the sunrise. Not used to waking up so early. Woohoo! Let's go! और फिर हम चले गए सनराइज देखने। रोड पे ऐसा लग रहा था जैसे डॉग्स हमें जज कर रहे हैं फॉर वेकिंग अप सो अर्ली। अच्छा सा स्पॉट ढूंढ के पूरा सेटअप करके हमने वेट किया फॉर द सनराइज। वेट करते रहे और काफ़ी वेट किया। हमारे जैसे वहाँ और भी लोग थे जो वेट कर रहे थे। वी वेटेड देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, पर मौसम इतना क्लाउडी था कि सनराइज तो दिखा ही नहीं। वहाँ बैठे बैठे हमने पूरा दिन प्लान कर लिया। ब्रेकफास्ट की जगह सोची क्योंकि अब वही एक मोटिवेशन रह गया था, और बस इमेजिन करने लग गए कि यहाँ से सनराइज कैसे दिखता होगा। As you can see, हमने बहुत ही ब्यूटीफुल सनराइज नहीं देखा। I haven't slept enough for this. And I don't know what to say. It's not even peaceful. There are so many people around. So basically it's very cloudy, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। I am excited for the breakfast. चले फिर, Okay. लेट्स गो। I was a little sleepy this summer. But abhi I have fully woken up. So, do you want to tell more about this beach that we are here at? अभी हम लोग हैं रॉक बीच पे। इसको पैराडाइज बीच भी बोलते हैं, शायद प्रोमेनेड भी बोलते हैं। देयर आर सेवरल नेम्स फॉर इट, बट इट्स रियली ब्यूटीफुल। अगर आप आओगे यू कैन सी यार पूरा मस्त रॉक्स है हर जगह, हेंस रॉक बीच। मतलब देयर इज स्मॉल स्पेसेस जहाँ पे आप पानी में भी जा सकते हो। देयर इज अ नाइस वॉकवे जहाँ पे आप वॉक कर सकते हो आराम से। अर्ली मॉर्निंग वॉक के टाइम पे और लेट इवनिंग्स के टाइम पे भी बहुत लोग होते हैं यहाँ पे, तो इट्स रियली नाइस। यू कैन वॉक हियर। काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, यू इवन हैव सम पीपल इवन हैव रूम्स एंड होटल्स ओवर हियर। तो आप चाहो तो आप स्टे कर सकते हो विद दिस अमेजिंग व्यू। और बस अर्ली मॉर्निंग आके बैठो यार यहाँ पे थोड़ा सा, जब सनराइज होता है धीरे धीरे, एंड यू सी दैट color of water changing from dark to blue to green, really beautiful. फिर हमने वहाँ और थोड़े शॉट्स लिए और रील कंटेंट शूट किया एंड लेफ्ट फॉर ब्रेकफास्ट। अभी हम आए हैं the very famous Coromandel Cafe. The ambience is very nice, very lovely, very green. और हमने ऑर्डर किया एक chocolate chip waffle and one cappuccino. Let's see how it is. Hello. तो अभी हमने जस्ट ब्रेकफास्ट किया कोरोमंडल में, विच इज़ अ वेरी फेमस कैफ़े हियर। और अब हम जा रहे हैं ईडन बीच, क्योंकि कल हम शाम को पहुंच नहीं पाए थे समय पे। सी यू देयर, बाय। So last 2 times we went to a coastal town, I could not go into the sea because of tides. But अभी मौका है, तो even though Shamli is not coming, but I will go. Saving myself from the heat. While Tarot is taking a bath, let me quickly tell you what this beach is. So this is Eden Beach. It is the second cleanest beach in India, first one being Kovalam Beach in Tamil Nadu. And since it is the cleanest beach, it is also a blue flag beach.
So it is very pretty, very clean, and the ocean is so blue. We came here yesterday also, but it was closed and we were not sure what time it opens in the morning, but they said it opens at 6 and closes at around 5:30. So make sure you come before time. And there's a long walk of around 100-150 meters to the beach. How was it? It was amazing. अगर पौंडीचेरी आके यहाँ पे नहीं नहाया तो कुछ भी नहीं किया. It was so good. इतना साफ पानी और इतना खाली बीच. मैं अकेला हूँ. मैं अकेला नहा रहा हूँ यहाँ पे. सोचो. Too good. Also, there is locker facility available and a lot of adventure sports like zip lining and a few others also on the other side of the beach, and locker, shower, washroom for you to change, and if you want to take bath, then you can take bath also here. तो आई जस्ट रियलाइज्ड कि ये ईडन बीच इतना क्लीन क्यों है. अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज यहाँ पे कौवे सारे आके अपना कचरा उठाते, जो भी खाने की चीजें इधर उधर गिरी होती है सब कौवे उठा के ले जाते हैं. तो इट्स वेरी क्लीन बिकॉज ऑफ देम ऑल्सो, एंड देर आर लॉट ऑफ क्रोज. मैगी खा के वी लेफ्ट बैक फॉर आवर एयरबीएनबी क्योंकि बहुत दूर थी. बट ऑन द वे वी सॉ थाला क्रेजी फैंस. I don't know if it is visible, but we were just taking a nap and I woke up to this. It's raining in Pondicherry very heavily. It's good also, there was too much heat, so it's a good relief from the heat. Lovely. थोड़ा रेस्ट करके वी लेफ्ट फॉर लंच एट द वेरी फेमस ब्रेड एंड चॉकलेट. वूहू, सो एक्साइटेड. फिर हम गए अराउंड वाइट टाउन टू क्लिक पिक्चर्स बिहाइंड गुड वॉल्स, ऐसा चेंजिंग कलर्ड वॉल्स. And Church this bells. that you can hear was church bells, like she said. And now we are at the church, which is also called Pink Church because everything is pink here and it is very pretty. So another update from the church. जब हम पहुंचे अंदर तो the evening mass was going on. Evening mass or evening prayer Masa. was going on, and it was like beautiful Very to see. peaceful. Yeah, very peaceful to see. और वो चर्च इतना ब्यूटीफुल है, मतलब इतना ब्यूटीफुल चर्च मैंने आज तक नहीं देखा. आई हैव बीन टू गोवा आल्सो, मतलब वी हैव बीन टू गोवा आल्सो, पर गोवा के चर्चेस आर नॉट एज ब्यूटीफुल एज दिस वन. इसकी सीलिंग एंड द कलर एंड एवरीथिंग वाज सो गुड. ओह, मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं वही बैठी हूँ. Pastels use हाँ. किए थे सीलिंग में पूरा. बहुत. एंड ऑल्सो तनुज नोटिस समथिंग. यस, प्लीज शेयर. तो आई नोटिस कि जो चर्च का सेटिंग था, आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू फॉर ऑल चर्चेस, बट इस चर्च का जो सेटिंग था दैट वाज आल्सो शेप्ड लाइक द क्रॉस. लाइक सीटिंग एरिया, एम्प्टी एरिया, प्रीस्ट एंड द सीटिंग एरिया. नाइस. रास्ते में पौंडीचेरी म्यूजियम देखा एंड सिंस वी लव म्यूजियम्स इन हिस्ट्री वी वेंट इनसाइड. वहाँ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो वी कुडंट शूट मच. वहाँ से वी लेफ्ट फॉर बेकर स्ट्रीट जिसके लिए मैं पूरे ट्रिप से वेट कर रही थी. There was so much to eat there like chocolates, ice cream, macarons, bakery items. We tried their pa o chocolate, sorry for my mispronunciation, and quiche. Both were amazing. I never knew कि pa o chocolate इतना soft yet crispy हो सकता है. फिर वहाँ से we called it a day and went back to our Airbnb. Also, we are going to Auroville tomorrow. Stay tuned for our Auroville episode. Not just Auroville, we have made prior bookings to go visit the Matri Mandir. वेलकम टू आवर एयरबीएनबी. भाग भाग के और जल्दी जल्दी में पहुंचे हम, क्योंकि जो जहाँ पे वो क्रिस्टल बॉल रखा होता है वहां तक के. रुक जा. बाल ठीक है, सेक्सी लग रहा है. हाँ. Now we are at the Notre Dame des Anges. Notre Dame Oh. des Anges.